शहरी क्षेत्र में एक के बाद एक चोरी की घटनाओं ने न केवल लोगों को डरा दिया है बल्कि पुलिस गश्त और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां गत दिनों रात्रि में 3 नकाबपोश युवकों ने गुजरी स्थित रोशन ज्वेलर्स में लाखों रुपयों की चोरी कर जेवरातों और महंगे स्टोन पर हाथ साफ कर दिया था, वहीं बीती रात महज 2 से 3 मिनट में शहर के वार्ड क्रमांक 20 कच्ची मोहल्ला स्थित सौराष्ट्र मोबाइल शॉप में चोरों ने एक बार फिर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकानदार शौकत मेमन ने बताया कि दुकान से चोरों ने मोबाइल कंपनी के लगभग 40 से ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप को चुरा लिया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। चूंकि दुकान के ऊपर ही परिवार रहता है, आज सुबह जब पड़ोसियों ने देखा कि दुकान का शटर खुला है तो उन्होंने इसकी जानकारी दुकान के ऊपरी माले में निवासरत दुकान मालिक को दी, जिसके बाद दुकान का शटर खोलकर देखा गया तो दुकान के अंदर रखे मोबाइल नदारद थे, जिसके बाद घटना की सूचना दुकान संचालक द्वारा पुलिस को दी गई। बताया जाता है कि ठंड के मौसम का फायदा उठाकर 7 जनवरी की सुबह लगभग 3 बजे बाइक से 3 लोग आए और दूसरी जगह पर बाइक खड़ी कर दुकान के सामने पहुंचे, जहां उन्होंने पहले एक ताला तोड़ा, जिसके कुछ देर बाद चोरों ने दूसरा ताला तोड़कर महज 2 से 3 मिनट में दुकान के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे आशंका जताई जा रही है कि चोर कोई जानकार ही है। क्योंकि जिस तरह से दुकान में चोरों ने आपाधापी में चोरी की है, उससे कुछ मोबाइल चोर काउंटर पर भी छोड़ गए, जिससे लगता है कि चोरों के जो हाथ आया वो मोबाइल बोरे में भरते गए और चंद ही मिनटों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फुर्र हो गए। सौराष्ट्र मोबाइल शॉप में लगे सीसीटीवी के साथ ही आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी चोरों की गतिविधियां कैद हुई हैं, जिसमें चोर दुकान के अंदर घुसकर अफरा तफरी में चोरी करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद वो मोटरसाइकिल से मेन बाजार होते हुए रफू चक्कर हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत के साथ ही पुलिस अमला और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट दुकान पहुंचे, जहां उन्होंने दुकानदार से घटना के संदर्भ में जानकारी ली, जिसके बाद पुलिस अज्ञात चोरों द्वारा की गई चोरी की घटना की जांच में जुट गई है। यहाँ पे करीब 2:15 बजे 2-3 लड़के आए, उन्होंने यहाँ शटर तोड़ के अंदर से माल 2 से 3 मिनट में निकाल के लेके चले गए। कितना माल था? अब अप्रॉक्स 40 पीस के आसपास की क्वांटिटी भी समझ में आ रही है। कार्रवाई पूरी होने के बाद स्टॉक निकल पाएगा। क्या लग रहा है कि कितने का नुकसान हुआ होगा? 40 पीस अगर होंगे और एक लैपटॉप गया है तो करीब 5 लाख के आसपास का होना चाहिए। अभी जो 3 लड़के आप जो बोल रहे हैं, उनकी कुछ पहचान? वो तो मास्क वगैरह पहने हुए थे और चेहरा वगैरह ढका हुआ था, लेकिन किस तरफ से आए और किस तरफ से गए ये सीसीटीवी वगैरह में दिख रहा है आसपास, तो उसी पर ये तफ्तीश कर रही है पुलिस। देखिए क्या लग रहा है वजन की अभी नगर में लगातार चोरियां बढ़ रही है, ऐसा आपको समझ में आ रहा है? जी। तो क्या लग रहा है कि पुलिस का अंकुश नहीं है? पुलिस का अंकुश तो खैर ठीक है अपनी जगह, लेकिन अब लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो अब क्या लगता है ये पहचान वालों ने किए होंगे? हाँ, कोई ऐसा जिस हिसाब से वो आए, उन लोगों ने बाइक यहाँ खड़ी किए, मैंने बाइक से आए, पहले वो पीछे साइड की रोड पे गए हैं बाइक लेके, तो ऐसा लगता है जैसे कोई यानी इस मोहल्ले का जो आना जाना जिसका है वही है। कोई ना ऐसा नया आदमी इतनी बारीकी से आके नहीं आता, तो यहीं कहीं बाहर बाइक खड़ी करता और चले जाता। दूसरे मोहल्ले में बाइक खड़ी करके यहाँ आए? हाँ, पीछे साइड के मोहल्ले में बाइक खड़ी करके वो आए, पहले बाइक से आए उन लोग, पीछे कुम्हारी मोहल्ले साइड कहीं गए। बाइक की पहचान हो पाई? बाइक ऐसा नंबर प्लेट तो नहीं दिख रही है उसमें, लेकिन अब आगे पीछे के सीसीटीवी और मिलाते हैं दुकान खुलने के बाद। नहीं, आपने सीसीटीवी फुटेज दे दी है? हाँ, हमने हमारी दे दी है, बाजू वालों की भी ले ली है। कुछ दुकानें खुलने की है, जब दुकानें पूरी खुल जाएंगी तो फिर क्लियर समझ में आएंगे कि कहाँ से आए और कहाँ गए। आप बता रहे हैं 2 से 3 मिनट में जी, उनको पूरा आइडिया था कि इतना माल होगा कि 3 हाँ, हड़बड़ी खोल के ले जाकर पहले एक बार आए उन लोग, एक ताला तोड़ के गए 3 के पहले 3 बजे करीब, और उसके बाद दूसरा ताला उन्होंने 3 बजे के समझ लीजिए 12-13 मिनट पे ताला तोड़ा और अंदर गए, और उनके हाथ में जो आया उन्होंने हड़बड़ी में बोरी में भरे और निकल गए। कुछ मोबाइल तो छूट गए डिस्प्ले पे भी। इसका मतलब यानी वो ऐसा नहीं था कि इनको पूरा ही साफ करके जाना था। जाते तो ये इधर ही साइड दिखे, अपना मार्केट की तरफ। अक्सर बालाघाट रेंज में बालाघाट सहित मंडला डिंडोरी में साइबर फ्रॉड और अन्य अपराधों में डिजिटल साक्ष्यों के लिए पुलिस को लंबा इंतजार करना पड़ता था। अपराधों में मिलने वाली डिजिटल साक्ष्यों के लिए बरामद डिजिटल कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल, मेमोरी कार्ड सहित अन्य उपकरणों से डाटा रिकवर करने के लिए उसे भोपाल या अन्यत्र भेजा जाता था, जहां से इसका डाटा देरी से मिलने में न केवल जांच धीमी हो जाती थी, बल्कि अक्सर डिजिटल सामग्री की जांच में देरी से डाटा रिकवर नहीं हो पाता था, जिसका फायदा आरोपी को मिल जाता था। वहीं डिजिटल साक्ष्य में देरी के कारण अपराधों की विवेचना और आरोपी को सजा दिलाने में भी विलंब होता था।
ऐसे कई मामले हैं जो डिजिटली साक्ष्य नहीं मिल पाने के कारण लंबित है, लेकिन अब बालाघाट रेंज अंतर्गत आने वाले बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले को अपराधों में डिजिटली सामग्री बरामद होने पर उससे मिलने वाले साक्ष्यों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये जानकारी कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों में जांच अधिकारी को मिल जाएगी, जिससे आरोपी को सजा दिलाने में भी देरी नहीं होगी और पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। जल्दी बालाघाट और कोतवाली के ऊपरी माले पर साइबर फॉरेंसिक यूनिट खुलने जा रही है, जिसका कार्य चालू है। वर्तमान में यूनिट तैयार हो रही है, जिसकी तैयारियों में उप निरीक्षक विपिन डहरिया जुटे हुए हैं, जिसके तैयार होते और भोपाल से स्वीकृति मिलते ही इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे बालाघाट भी अब साइबर क्राइम से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की जांच के लिए एक केंद्र के रूप में पहचाना जाने लगेगा। साइबर फॉरेंसिक यूनिट को स्टेबल करने में जुटे उप निरीक्षक विनोद डहरिया ने बताया कि बालाघाट यूनिट में डेटा कार्विंग, इमेजिंग और एनालिसिस सहित हिडन डेटा निकालने में यह यूनिट मददगार होगी, जिससे अपराधियों की जांच और पीड़ित को न्याय जल्द मिलेगा। यूनिट डेटा क्लोनिंग, इमेजिंग, एनालिसिस, माइनिंग का काम यहाँ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अक्सर देखने में आता है कि अपराधों से जुड़े मामलों में जब हमें साक्ष्य के रूप में कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव जैसी कोई सामग्री जब्त होती है तो उसमें छिपे डेटा को निकालने के लिए उसे भोपाल भेजा जाता था, जिससे डाटा रिकवरी में देरी और कभी कभी सामग्री के काफी दिनों तक रखे होने से उसके खराब होने से डेटा रिकवर नहीं हो पाता था, जिससे डिजिटल साक्ष्य नहीं मिलने से आरोपी बच निकलते थे। लेकिन बालाघाट में अब खुलने जा रहे साइबर फॉरेंसिक यूनिट से डाटा कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में रिकवर हो जाएगा, जिससे जांच अधिकारी को जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्य मिलने से पीड़ित को न्याय दिलाने में, माननीय न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने में आसानी होगी और आरोपी को सजा मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही अक्सर आर्थिक अपराध में ऑनलाइन ठगी, अकाउंट से रुपये निकलने जैसी घटना अब आम हो गई है, जिससे आरोपी का पता लगाने में भी हमें काफी समय लग जाता है। लेकिन साइबर फॉरेंसिक यूनिट से इस तरह के अपराध में भी मदद मिलेगी। इस यूनिट के माध्यम से ऐसे अपराधों में लाइव एक्विजिशन, आरोपी द्वारा किए गए अपराध जो सर्वर में रिकॉर्ड होता है, उसका पता लगा पाएंगे। वहीं यह भी पता चल सकेगा कि वो कहां लॉग और सर्फिंग करते हैं। जिस एक्टिविटी डेटा को लाइव करेंगे, साइबर फॉरेंसिक यूनिट का फायदा ये हो सकेगा कि आरोपी महिला की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले अपराधियों को भी इससे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अक्सर पकड़ाए जाने की स्थिति में आरोपी अपने मोबाइल से ऐसी सामग्री को डिलीट कर देता है या फिर मोबाइल को डैमेज कर देता है और वो बचने का प्रयास करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। साइबर फॉरेंसिक यूनिट के माध्यम से अपराध का डेटा रिकवर कर लिया जाएगा। खासकर डिलीट डेटा, हिडन डेटा और डैमेज डिवाइस से भी यूनिट डाटा एकत्रित कर डिजिटल साक्ष्य जांच अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे अपराधों को रोकने और आरोपी को पकड़ने में मदद मिलेगी। वहीं पीड़ितों को न्याय भी मिलेगा। रिलेटेड यदि हमारे पास कोई एविडेंस परीक्षण के लिए आता है तो हम संभवतः कि एक 2 दिन या 5 दिन के अंदर में उनको वो डाटा उपलब्ध करा देंगे। इससे होगा ये कि जो आरोपी अभी लंबे समय तक उनको सजा नहीं हो पाती थी, आरोपी बच जाते थे। कभी कभी डिवाइस लंबे समय तक रखे रहने से डिवाइस करप्ट हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, तो वो डाटा उनको नहीं निकल पाता था, तो इससे आरोपी बच भी जाते थे किसी किसी मामलों में। तो अब जब तत्काल उन डाटा का विश्लेषण करके और कोर्ट को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रोवाइड हम लोग कर देंगे, तो उससे ये होगा कि आरोपियों को सज़ा अब आसानी से उन माध्यमों से जो डिजिटल रूप में जो उनका अपराध छिपा हुआ है उसके माध्यम से उनको सज़ा दी जा सकेगी। जो साइबर सेल के मामले जो पेंडिंग पड़े थे अब वो जल्दी उनका रिकॉर्ड। हाँ, अब सिर्फ साइबर सेल अकेले की नहीं, इसमें साइबर सेल और अन्य खासकर देखने में आया 376 के मामले जो इस प्रकार के होते हैं कि उनकी कुछ वीडियो, अश्लील वीडियो, फोटो बना के उनको ब्लैकमेलिंग की जाती है और इनके बाद वो आरोपी जब उनको पकड़ा जाता था तो वो उनको डिलीट कर देते थे, डिवाइस, मोबाइल को डैमेज कर देते थे, तो उस मामले में वो सिद्ध नहीं हो पाते थे। बट अब जब हम तत्काल डाटा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको दे देंगे तो उसके बाद ये होगा कि कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दोनों को जब डाटा जो चाहिए वो मिल जाएगा तो आरोपी को सज़ा इन मामलों में लंबित नहीं होगी, तत्काल हो जाएगी या कोर्ट जितनी जल्दी चाहे कर सकते हैं।